हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए इरशाद खान। ठीक है, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बताऊंगा कि अगर कोई इंसान एक घर खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है और वो बिल्डर से ख़रीद रहा है, वो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन पे कैसा होता है कि जीएसटी चार्ज होता है। लेकिन रेडीमेड अगर आप फ्लैट घर लेते हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में किस तरह से जीएसटी चार्ज करते हैं, उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, हुआ क्या कि हाई कोर्ट पे केस गया, उसमें कैसा हुआ था कि एक इंसान ने समझो 1 करोड़ का घर खरीदा। ठीक है, अब 1 करोड़ के घर पे कितना जीएसटी आना चाहिए? पूरे घर पे आना चाहिए? नहीं। तो 1 करोड़ का घर का जो प्रोपोर्शनल पार्ट वो देखेंगे तो उसमें लैंड कितना है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है। तो जो स्केड्यूल 3 दिया गया है, स्केड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट, उसमें ये दिया गया कि लैंड जो है, लैंड ज़मीन, वो सप्लाई का पार्ट नहीं है। और वो सप्लाई का पार्ट नहीं है तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। जो सप्लाई है उसी पे जीएसटी लगेगा, जो सप्लाई नहीं है वो जीएसटी नहीं लगेगा। तो लैंड सप्लाई के डेफिनेशन में आता ही नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती बीच में एक उंगली कर दी। उसमें क्या बोला, नहीं, अब जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम ऐसा समझेंगे कि 1/3 पार्ट जो है वो लैंड है और 2/3 पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। उन्होंने अपने, अब 1/3 क्या लॉजिक से जीएसटी डिपार्टमेंट में लिया है, ये तो ईश्वर को ही पता है और किसी इंसान को नहीं पता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में मसला गया। अब एसएससी इस तरफ था, जो टैक्स पेयर था वो ये लड़ रहा था कि भाई अगर मान लो आपका बिल्डिंग है 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ में अगर 30 लाख रुपया लैंड का है और 70 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, तो 30 लाख आप छोड़ दो लैंड का, क्योंकि लैंड सप्लाई में आता नहीं है। 70 लाख पे आपको जो जीएसटी का रेट मारना है 18% मार के हमसे टैक्स ले लो। लेकिन बिल्डर क्या बोल रहा था, क्योंकि बिल्डर ये बोल रहा था मैं मजबूर हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा है कि 1 करोड़ में से 1/3 निकालो। ठीक है, 1 करोड़ में 1/3 तो ज़्यादा ही जाएगा, 33। तो ऐसा आप समझो कि समझो 60% लैंड था और 40% क्या था, फ्लैट था। तो एसएससी ये बोल रहा था कि भाई 1 करोड़ में 60 लाख रुपया लैंड का अलग कर दो और 40 लाख रुपया जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन वैल्यू आप पकड़ के मेरा 40 लाख पे टैक्स मार दो। लेकिन बिल्डर ये बोल रहा था कि नहीं, हमारे जीएसटी नोटिफिकेशन के हिसाब से 1/3 हमको लैंड का लेना है, 1/3 ही हम लेस करेंगे। 1/3 मतलब 33 लाख। ठीक है, बाकी 67 लाख पे हम आपको क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। तो हाई कोर्ट में मसला गया। तो हाई कोर्ट के जब जजेस ने इसको डिसाइड किया, तो हाई कोर्ट के जज ने ये बताया कि अगर आपको लैंड, जो लैंड वैल्यू है ना, लैंड का कंसिडरेशन पता है कि लैंड कितने की एग्जैक्टली, तो आप वो पूरा वैल्यू लेस कर दो। तो एसएससी ने बोला कि लैंड का वैल्यू तो 60 लाख है, 60 लाख। तो जज ने बोला ठीक है, 60 लाख आप कम कर दो और 40 लाख पे बिल्डर चार्ज करेगा। तो बिल्डर बोला नहीं, नोटिफिकेशन तो हमारा ऐसा है कि भाई 1/3 करना है। तो जजेस ने ये बोला कि नहीं, 1/3 जो नोटिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया वो इलॉजिकल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो लैंड की अगर आपको कंसिडरेशन वैल्यू पता है तो लैंड का वैल्यू आप कम कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी आपके अब फ्लैट पर। ठीक है, तो अब समझने के लिए आप कैसे समझे इसको, मान लो कि 10 करोड़ का लैंड है, ठीक है, और 30 करोड़ का आपका क्या है, 40 करोड़ का आपका क्या है, बिल्डिंग बना है। ठीक है, 50 करोड़ का बन गया। अब आप उसमें एक फ्लैट खरीद लो, मिसाल के तौर पे कि उसमें 10 फ्लैट बने हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो एक फ्लैट का कॉस्ट कितना है, 5 करोड़। तो अब प्रोपोर्शनली देखा जाए तो उसमें 10% जो है, 20% क्या है, लैंड है, और 80% क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। 40 लाख और 10 लाख बराबर 40 करोड़ और 10 करोड़। तो आप 5 करोड़ में 1 करोड़ क्या ले सकते हो, लैंड, और 4 करोड़ क्या लेते हो, कंस्ट्रक्शन। तो उस हिसाब से आप जो है जीएसटी उस पर चार्ज करवा सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी मसला आता है तो आप इस बेस को लेकर के आप डिस्कस करके अपने बिल्डर से बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए जो जीएसटी पे प्रैक्टिकल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारा हर संडे फ्री में वेबिनार होता है प्रैक्टिकल जीएसटी पे। हम ऐसे ही इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन हमारे इस यूट्यूब के नीचे दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, जब भी वेबिनार होगा वहीं पे आपको डिटेल दिया जाएगा, आप ज्वाइन करके उसमें जीएसटी के बारे में सीख सकते हो। थैंक यू सो मच।